वो पोजीशन ट्रैक कीजिए, जरा जूम कीजिए। जय हिंद सर। पवार, कुछ पता चला? नहीं सर। सर, ये कबराल के आदमी बहुत ही होशियार है सर। इसने अपने मोबाइल में कुछ ऐसा डिवाइस लगाया है जिससे हमारा सिस्टम ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है। मल्हार जी, अगर आप एक मौका दें तो उन टेररिस्ट को पकड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कॉलेज में गन्स और बॉम्ब कैसे आ सकता है। उनमें से कुछ को पहचानने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप कैसे मदद करेंगे आओ साहब? हमें पूरा विश्वास है मल्हार जी कि वो बंदूकें, वो बम हमारे साड़ियों के बॉक्स के साथ ही अंदर आया होगा। लेकिन हम ईश्वर की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था उसमें क्या है। हमें तो उस आदमी ने बताया था कि उसमें कुछ सरकारी कागज हैं जिनकी वजह से तुम्हारी नौकरी जा सकती है। हम अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे तुमसे, इसीलिए हमने उस आदमी की बात मानी। परमेश्वरा, ये क्या हो गया हमसे? तस्वीर कैसी लगी एसीपी? हाँ? अभी तो सिर्फ ये लोग बेहोश हैं। अगर तुमने मेरे आदमियों को ढूंढना बंद नहीं किया ना, तो तुम्हारे हवलदारों की लाशें पहुंच जाएगी तुम्हारे पास। बस तुम्हारे पास में कुछ ही पल का समय है। या तो मेरे भाई को छोड़ दो या तो सब के सब मारे जाएंगे। इसका मतलब कबराल ये जानता है कि हम उसके आदमी और बॉम्ब्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका एक आदमी हमारी गिरफ्त में ऑलरेडी है। इससे पहले उसको ये पता लगे, हमें बाकी के आतंकवादी और बॉम्ब्स को ढूंढना होगा। मल्हार जी, क्यों ना हम सब मिलके टेररिस्ट को पकड़े और आप और आपकी टीम जाके बॉम्ब ढूंढे। मैंने एक मूवी में देखा है कि कैसे पुलिस सिविलियंस की मदद से टेररिस्ट को ट्रैक करते हैं, और हम सब ब्लूटूथ के जरिए आपसे कनेक्टेड रहेंगे ताकि आप हमें इंस्ट्रक्शंस दे सके। कल्याणी, क्या बातें कर रही हो तुम? असल जिंदगी और फिल्मों में बहुत फर्क होता है। कल्याणी ठीक कह रही है मल्हार जी। सिनेमा भी जीवन पर आधारित होता है। उन आतंकवादियों को पकड़वाने में हम आपकी मदद करेंगे। शायद ऐसा करने से हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन मल्हार, लोगों की जिंदगी का और हमारे देश का सवाल है। अगर तुम और तुम्हारे लोग देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमने भी तो इसी देश का नमक खाया है ना। हाँ मल्हार, गलती मेरी भी है तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, इस सब से आप लोगों की खुद की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर अगर यहाँ विस्फोट हो गया, लोगों की जानें चली गई, तो पूरे देश का सर शर्म से झुक जाएगा। और इस वक्त हमें हमारे जान की परवाह नहीं है, देश की प्रतिष्ठा की फिक्र है। आपने भी तो यही कहा था ना मल्हार जी, देश के लिए अगर अपनी जान कुर्बान भी करनी पड़ जाए
तो दिल में उस बात का कोई गम नहीं होना चाहिए। उसे ही तो राष्ट्रीय प्रेम कहा जाता है ना। और आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं उस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ जो ये नहीं सोचती कि देश की हिफाजत करना सिर्फ सिपाहियों या फिर पुलिस वालों का काम होता है। देश की हिफाजत करना हर एक देशवासी का फर्ज होता है। मल्हार, तुम जानते हो ना, जो तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सर, ये बात मैं इनको बता चुका हूँ। सर, मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस करती हूँ कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। ये फैसला हम सभी ने साथ मिलकर लिया है। गुड, लेकिन ध्यान रहे, अगर हम लोग इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए तो मजबूरन हमें कब्राल के आदमियों को छोड़ना पड़ेगा। इस ईयरपीस के जरिए आप लोग लगातार मुझसे टच में रहेंगे। ध्यान रहे, आप कोई भी खतरा बिना मुझसे पूछे मोल नहीं लेंगे। आपको कोई भी संदेहजनक इंसान नजर आता है, आप सबसे पहले मुझे कॉल करेंगे। अगर आपको वो आतंकवादी दोबारा नजर आता है तो आप बिना हरकत किए मुझे इन्फॉर्म करेंगे। आओ साहब। सर, एकदम कंपनी के मालिक आ गए। क्या? मल्हार, मेरी तरफ मत देखो। तुम्हारे कहने पर ही कब्राल के बारे में मैं सीएम साहब को यह बात नहीं बताई, तो मैं एकनाथ इंडस्ट्रीज के मालिक को यहां आने से कैसे रोक सकता हूं? चलो, उन्हें रिसीव करना ही पड़ेगा। एक बात और, आपकी चाल ढाल से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ मिशन पे हैं। आया समझ में? अब हम लोग ऑडिटोरियम जाएंगे और अगर आपको वहां पे कोई भी संदेहजनक आदमी नजर नहीं आता है तो आप चारों अलग अलग दिशा में निकल जाएंगे। ठीक है? चलिए। सर, एकनाथ इंडस्ट्रीज के मालिक बापट साहब आ गए हैं। संपदा, संपदा जिंदा है?
कंपनी का मालिक कैसे बन गया? एक्सक्यूज मी, आप ये कारपेट ठीक कर दोगे क्या? मेरी वाइफ का पैर अटक जाएगा, प्लीज। कुछ